सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ जाल का दृष्टांत। यह हमको बाइबल की किताब मत्ती अध्याय 13 में 47 से लेके 50 पद में देखने को मिल जाएगा। यह कहानी बाइबल के नए नियम से लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। आइए इस वचन को विस्तार से समझेंगे दोस्तों। वचन कहता है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इस दृष्टांत में स्वर्ग के राजा की तुलना एक व्यापारी से की गई है जो बहुमूल्य मोती की खोज में है। जब उसे एक अनमोल मोती मिलता है तो वह अपने सारे धन धान को बेचकर उस मोती को खरीद लेता है। यहाँ बताया गया है कि स्वर्ग का राज कितना मूल्यवान और कीमती है। जैसे कि एक आदमी ने अपने जीवन में सच्ची सुखी और शांति पाने के लिए बहुत मेहनत की। उसने तरह तरह के मार्गों पर चलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि प्रभु की सेवा और सत्य में ही शांति है। उसने अपने सारे संसारिक सुखों और इच्छाओं का त्याग कर दिया और अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। अगला वचन कहता है दोस्तों कि फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी मछलियों को तो बर्तनों में इकट्ठा किए और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। यहाँ वचन बताता है दोस्तों, स्वर्ग के राज्य की तुलना एक जाल से की गई है जिसे समुद्र में डाला गया और जो हर प्रकार की मछलियों को पकड़कर लाया। जब जाल भर जाता है तो मछलियाँ बर्तनों में इकट्ठी की जाती है और खराब मछलियाँ फेंक दी जाती है। और यह दृष्टांत बताता है दोस्तों कि अंत समय में सभी लोगों का न्याय होगा और अच्छे या धर्मी लोगों को स्वीकार किया जाएगा, जबकि बुरे लोग या दुष्ट लोगों को अस्वीकार किया जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, धर्मी मनुष्य स्वर्ग में जाएंगे और दुष्ट मनुष्य नरक की आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें प्रभु बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए धर्मी बनना और आज्ञाओं में चलना बहुत ज़रूरी है। अगला वचन कहता है दोस्तों, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यह वचन बताता है दोस्तों कि जगत के अंत में स्वर्गदूत आएंगे और दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, जैसे कि धान के दानों से भूसी को अलग किया जाता है। दुष्टों को आग के कुंड में डाला जाएगा जहाँ वे रोएंगे और दांत पीसेंगे। यह दृश्य नरक की ओर संकेत देता है जहाँ दुष्टों को अपने पापों के लिए दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की महत्व और अंत समय में होने वाले न्याय के बारे में संदेश दे रहे हैं कि हम धर्मी और सच्चे मार्ग पर चलें ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकें। तो आज ही से हमें अपने पुराने जीवन में चल रही चाल चलन को छोड़कर प्रभु में आनंदित होना है दोस्तों। प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताना है दोस्तों, ताकि नरक के आग से जाने से बच जाए और स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। तो हमें आज्ञाओं को मानना है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि स्वर्ग के राज्य के लिए सभी सांसारिक सुखों और संपत्ति का त्याग करना होगा, जैसे बुराई, चुगली, चोरी, ब्याज लेना, मूर्ति पूजा करना, दूसरों की चीज़ों पर लालच नहीं करना और जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना चाहिए। समय रहते ही हमें अच्छे और बुरे का चयन करना है दोस्तों। झूठ नहीं बोलना है, हाँ का हाँ कहना है, ना का ना कहना है दोस्तों। अगर गलती हुआ तो मानना है कि
गलती हुआ है कहकर जब अंत के दिन आएगा तो परमेश्वर हम सबका न्याय करेगा दोस्तों, जिसमें धर्मियों को स्वर्ग में प्रवेश करने देंगे और दुष्टों को नरक की आग में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। पृथ्वी में रहकर ही सुधरना होगा, अपने चाल चलन को सुधारना होगा, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।